हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिकार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 27 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स की। 27 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टैट हो, पैट हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास आपके वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए की जा रही है, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स कराए चुके हैं या जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किस देश ने यूक्रेन के लिए $3 अरब के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। क्या है क्वेश्चन कि किस देश ने यूक्रेन के लिए $3 अरब के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने जो सैन्य पैकेज का ऐलान किया है इसमें कम से कम क्या है, दूर से पार करने वाली मिसाइलें प्रणाली इसमें शामिल की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है, यूक्रेन और रशिया का जो महायुद्ध चल रहा है उसमें ये सैन्य रूप से क्या है, मदद है। और ये अब तक का सबसे ज्यादा यानी कि डॉलर के हिसाब से सैन्य पैकेज क्या है, घोषित किया गया है यूक्रेन के लिए। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के लिए। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 77.5 करोड़ की क्या खेप की भी इन्होंने मदद की थी। किसने? अमेरिका ने की थी। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ठीक है। और अब क्या करा है इन्होंने, $3 अरब की फिर से मदद कर दी है। और मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका है उसने सन 2021 से अब तक जो है यूक्रेन की $13.5 अरब तक की मदद कर चुका है, अमेरिका यूक्रेन की, ठीक है। जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ तब से अमेरिका कंटिन्यू क्या कर रहा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था हाल ही में क्वेश्चन में कि जो अमेरिका का H-1B वीजा है उसके लिए 65,000 आवेदन किए गए हैं। सबसे ज्यादा इस बार की संसद में बात रखी गई कि सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए 65,000 आवेदन किए गए। किसके लिए? H-1 वीजा के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बात कर लेती है अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, उन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी? प्रॉमिस टू डैड एंड कीप टू प्रॉमिस, ठीक है। और उसी के साथ साथ में जो यहाँ की प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक लिखी। कौन कौन सी? क्राइम टू अलर्ट एंड द सुपर हीरो आर एवरीवेयर और ट्रुथ बी होल्ड, ठीक है। ये 3 बुक्स ने लिखी है, कमला हैरिस जी ने लिखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। क्या है क्वेश्चन कि किसने 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो किसने जीता है? भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी ने। किसने? अर्जुन एरिगेसी ने स्पेन के खिलाड़ी को हराकर 7.5 अंक से क्या है, इसमें जीत हासिल की है। किसने की है? ये भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी। कहाँ के? भारत के हैं। और कहाँ पर शतरंज टूर्नामेंट जीता है इन्होंने? आबू धाबी में जीता है, ठीक है। अब बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नामित किया गया है। यानी कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नामित किया गया है। तो किसे किया गया है? जी सतीश रेड्डी को किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी सतीश रेड्डी की, ठीक है। तो जो जी सतीश रेड्डी है वो आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और अब जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने वो कौन बने? समीर वी कामत बन चुके हैं। कौन बने? समीर वी कामत बन चुके हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। और जो डीआरडीओ के पूर्व यानी कि जी सतीश रेड्डी थे वो अब वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करेंगे राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन का, जो न्यू इंडिया पुस्तक लिखी गई है उसमें जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय अरुण जेटली के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका क्या नाम है, न्यू इंडिया नाम है, उसका विमोचन किसने किया है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका क्या कर दिया, विमोचन किया है। ठीक है, तो इसने किया है, पूर्व वेंकैया नायडू ने किया है। ये जो बुक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर एग्जामिनेशन में बुक का क्वेश्चन आ जाता है। तो बुक का नाम है न्यू इंडिया और विमोचन किसने किया, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। और इस बुक में किसके बारे में लिखा गया है, स्वर्गीय अरुण जेटली के बारे में लिखा गया है, उनके चुनिंदा लेखों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे देश की अब न्यू राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन से नंबर की बनी, 15वें नंबर की बनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दक्षिण अमेरिका देश में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया है। क्या है क्वेश्चन, किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया, पराग्वे में किया गया है। पराग्वे में क्या है, जो पराग्वे है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, जहां पर नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि दूतावास क्या होता है। तो दूतावास को एम्बेसडर भी कहा जाता है। किसी भी देश में, दूसरे देश में हमारे देश का एक प्रति व्यक्ति चुना जाता है जो वहां पर एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि वहां पर रहने वाली इंडिया या किसी भी देश का लोगों का क्या हो सके, रक्षण हो सके और उनके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, इसी तरीके से और देशों के एम्बेसडर हमारे देश में भी रहते हैं और हमारे देश के लोगों को चुनकर यानी कि उनकी देखरेख में रखा जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको एम्बेसडर के बारे में, लेकिन ये क्या है, एम्बेसडर दूतावास यानी कि उनके रहने के स्थान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन किया गया हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था पराग्वे में ही जयशंकर ने ही, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ही अर्धमूर्ति मतलब कि महात्मा गांधी की अर्धमूर्ति का क्या किया गया था, वहां पर अनावरण किया गया था। यानी कि वहां पर अर्धमूर्ति की स्थापना किसने की थी, वो भी एस जयशंकर ने ही की थी। कहाँ पर की थी, पराग्वे में ही की थी। ठीक है, अब बात कर रहे थे पराग्वे की, तो इसकी कैपिटल क्या है, एम्बेसी है। क्या है, एमबीसी है। तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। ठीक है, यानी कि जो भाजपा जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। तो किसे नामित किया, भूपेंद्र सिंह चौधरी को नामित किया गया है। किसे, भूपेंद्र सिंह चौधरी को नामित किया गया है। ठीक है, यूपी के बारे में मैं आपको पहले से भी काफी कुछ जानकारी दे चुकी हूँ। ठीक है, अभी भी फिर भी बता देती हूँ यूपी बारे में। तो यूपी की कैपिटल क्या है आपकी, लखनऊ है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ का जो राष्ट्र के पशु है वो बारहसिंगा, राष्ट्र के पक्षी कौन सा, सारस है। राष्ट्र के पेड़ यहाँ का अशोक का पेड़ है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। क्या है क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उन्होंने ट्रांसजेंडर को क्या किया है, व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है NHA के साथ भी क्या है, समझौता किया है। और इस समझौते पे इसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, किसने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ में किसने किया, आधिकारिक मंत्रालय। मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, जो हमारा जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है हमारी सरकार के द्वारा, उसी तरीके से क्या है अब ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो सुविधा हमें प्रदान की जा रही है वही सुविधा भी लोगों को भी प्रदान की जाएगी, क्योंकि वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है और एक नागरिक है। ठीक है, तो सरकार ने ये कदम उठाया है। सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय, हमारे देश का जो मंत्रालय है, उसने किसके साथ मिलकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर इस बात पे समझौता पे साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं कि हमारे देश में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी क्या है, अब स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।
ठीक है। जिस प्रकार हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है उसी तरीके से उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA, नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सॉरी क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मई सन 2018 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक। हाल ही में भारत बायोटेक के रोटा वायरस ओरल टीका को किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? कहने का मतलब यह है जो भारत में बना हुआ बायोटेक रोटा वायरस ओरल टीका है उसको किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो कहाँ शामिल किया गया है? नाइजीरिया में किया गया है। नाइजीरिया देश में इसको शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नाइजीरिया नायरा है। क्या है? नाइजीरिया नायरा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जीत हासिल की है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसने किस देश के खिलाफ क्या है खेलो मैचों की रन में 3-0 से जीत हासिल की है? तो कहाँ की है? जिम्बाब्वे में की है। जिम्बाब्वे देश और भारत की क्रिकेट टीम के साथ में जो मैच हुआ था उसमें 3-0 से हरा दिया था किसको? जिम्बाब्वे को, और जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे है। क्या है? हरारे है, और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप सन 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम यानी कि अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्या है क्वेश्चन? जो एशिया कप होगा सन 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो BS लक्ष्मण को किया गया है, ठीक है। BS लक्ष्मण को अंतरिम मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई है। क्या है? भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक क्या है? आयोजित की गई है, ठीक है। तो वो कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब नई दिल्ली की, यानी कि नई दिल्ली में इसको नियुक्त किया गया है किस किस देश के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मंत्री से संयुक्त नदी आयोग यानी कि नदियों को लेकर के एक गठन तैयार किया गया है। तो उसकी जो बैठक हुई थी 38वीं, वो कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की पहले। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद है, ठीक है। अब मैं बात आ देती हूँ आपको नई दिल्ली की, ठीक है। अब नई दिल्ली नाम कैसे पड़ा था, यानी कि जो नई दिल्ली है वो हमारे भारत देश की राजधानी कैसे हुई थी? तो 1911 में कोलकाता थी हमारे देश की राजधानी, ठीक है। कोलकाता से ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली के लिए, ठीक है। और 1927 में इसको एक नया नाम मिला था नई दिल्ली, ठीक है। किसे? दिल्ली को नई दिल्ली नाम मिला था 1927 में। और फाइनली 13 फरवरी 1931 में इसको नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको आपका जीके भी कवर करती हुई चलती हूँ स्टूडेंट। तो ये थे आपके 27 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, और इसके साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर PDF ना लेकर के इस क्लास को 3 बार भी देख लेते तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।